हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम रिफाइनिंग के मेथड्स कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट अगर एनटीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसकी, मोन्स प्रोसेस। अब ये जो नेम आ रहे हैं ना बच्चों, ये साइंटिस्ट के नेम पे आ रहे हैं मोस्टली। ये सबसे पहले तो हमें ये करना है कि मेथड यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है। ये हमने मोन्स प्रोसेस डाल लिया। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल एंड आई, क्योंकि जब भी प्योरिफिकेशन की बात आए और मोन्स प्रोसेस ना करें तो दैट मीन्स हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेटलर्जी। नाउ अब इस मेथड में करना क्या है, निकल इज कन्वर्टेड into volatile compound by the reaction of carbon मोनोऑक्साइड। और वो वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा होगा, निकल कार्बोनिल, Na+CO। और यहाँ पर हमें रिएक्शन बैलेंस भी करते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। Na+CO। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस ही आता है, एक जगह लिखा हुआ है, समझ जाना आप। अब यहाँ पर निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से जो रिएक्शन होगी उससे बनेगा NiCO4। इसको बोलते हैं हम निकल कार्बोनिल। ये हो गया कंपाउंड का नेम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको पता है ये वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड। अब यहां पर इस वोलेटाइल कंपाउंड को हीट किया जाता है, यानी 180 डिग्री पर हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये बच्चों बना लेगा Ni, हमारा प्योर निकल, प्योर मेटल है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? एंड दिस मोनोऑक्साइड इज रीयूज्ड। इसका मतलब है हमें बार बार मोनोऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज मोन्स प्रोसेस अबाउट निकल। अब यहाँ पर ये प्रोसेस देखिए, इसमें क्या क्या है। निकल ने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके निकल कार्बोनिल बना लिया है, जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसको डिकम्पोज करके हमने निकल गेन कर लिया है। बट जो इम्प्योरिटीज़ है वो इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो लेफ्ट बिहाइंड होगी। तो यहाँ पर डाल लीजिए, इम्प्योरिटीज डू नॉट शो, impurities do not show this reaction। रिएक्शन को भी पूरा लिख लीजिए, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हमने। दिस रिएक्शन एंड लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर? तो मोन्स प्रोसेस किसके लिए यूटिलाइज होता है? मोन्स प्रोसेस निकल के लिए यूटिलाइज होता है, कार्बोनिल में कन्वर्ट होता है, जिसको डिकम्पोज करके हम निकल गेन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इज द वॉन अर्केल मेथड। ये भी साइंटिस्ट के नेम है बच्चों, वॉन अर्केल मेथड। ये मेथड भी बहुत बड़ा हमें स्टडी नहीं करना, बट वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जहाँ भी ऐसे मेटल्स जिनको हमें अल्ट्रा प्योर स्टेट में गेन करना होता है तो यही मेथड यूटिलाइज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड
is used to gain ultra pure मेटल। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, टू गेन द अल्ट्रा प्योर मेथड अल्ट्रा प्योर मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, वॉन अर्केल मेथड। नाउ अब एग्जाम्पल कौन से हैं मेटल्स में, यहां है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो इस तरह के जो मेटल्स है इनके लिए ही यूटिलाइज होता है। अब इसमें करना क्या है, इसका मेथड देखिए आप। इन दिस मेथड metal is converted into volatile compound। और यहां पे मैंने लास्ट मेथड में क्या किया था, वोलेटाइल लिखा है। तो ये वेपर्स बच्चों, वेपर स्टेट में, यानी हम यहां पर वेपर डाल सकते हैं, वेपर्स। क्लियर? तो सिमिलरली यहां भी वही है, वोलेटाइल कंपाउंड्स विच इज देन decomposed by electricity to gain pure metal। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी से भी रिएक्शन करवा के, यानी किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवा के हमें इसको वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, और उस वोलेटाइल कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोज करके फिर हमें मेटल गेन करना है। तो यहाँ पर एक आइडियल मेथड में डालूँ या आइडियल रिएक्शन में डालूँ तो मेटल प्लस आयोडीन के साथ होता है ये I2। यहाँ पर हमें रिएक्शन के लिए हीट देनी ही पड़ती है, ये हीट डाल दी हमने। यहाँ बनेगा मेटल आयोडाइड, वोलेटाइल कंपाउंड है एज आई हैव रिटन अबाउट साइड। देन यहाँ पर हीटिंग होगी या हीटेड ऑन टंगस्टन फिलामेंट। क्लियर? यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो गया एक तरह से। अब यहाँ पर मिलेगा बच्चों हमें प्योर मेटल, ये हमारा प्योर मेटल हो गया, प्लस यहाँ पर मिली हमें आयोडीन, क्योंकि हमें इन्हें क्या लिया, इनिशियली आयोडीन लिए। तो आप यहाँ पर ये जो आयोडीन है दैट वी कैन यूज अगेन, रीयूज्ड। क्लियर? तो यहाँ पे एक आइडियल रिएक्शन हो गई। अब इस आइडियल रिएक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, कि एक पर्टिकुलर मेटल लेके हम स्टडी करें। तो यहाँ हम डाल लेते हैं जो सबसे अच्छी रिएक्शन आपको पूछी जाती है, टाइटेनियम। टाइटेनियम हो गया Ti। यहाँ पर कुछ इतना केल्विन यानी 500 to 3 केल्विन अबाउट टेम्परेचर आने वाला है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि टाइटेनियम के लिए जो टेम्परेचर दिया दूसरे मेटल के लिए भी वही दे। अब यहाँ जो बनने वाला है टाइटेनियम का आयोडाइड बनेगा TiI4। तो I4 के लिए मैं बैलेंस कर लूँ इसको 2। नाउ ये अब हीट होता है बच्चों 1700 केल्विन, और यहाँ पर ये वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड, और यहाँ पर हीट करोगे तो ये टाइटेनियम प्लस I2, टाइटेनियम प्लस I2 बैलेंस कर लीजिए। I4 है तो ये हमारा बैलेंस हो गया, एंड ये I2 हमारा क्या होगा, रीयूज होगा। क्लियर? तो हमें ये प्योर मेटल यहाँ में मिल गया है, प्योर मेटल। ठीक है? तो दिस इज वॉन अर्केल मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह होती है कि सबसे पहले तो ये किन मेटल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अल्ट्रा प्योर तो हो ही गया, मेटल्स के नेम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से मेटल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका,
देन थर्ड जो बनता है दैट इज, यहाँ पर जब टाइटेनियम को हम प्योरीफाई करते हैं वॉन अर्केल मेथड से, तो टाइटेनियम किस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है? टाइटेनियम आयोडाइड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। तो ये हमारा हो गया वॉन अर्केल मेथड। बच्चों नेक्स्ट मेथड है जोन रिफाइनिंग मेथड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। इससे पहले हमने किया है मोन्स प्रोसेस, डिस्टिलेशन 3 हो गया, ये हमारा मोन्स प्रोसेस 4 हो गया, ये 5 हो गया एंड 6 जोन रिफाइनिंग। जोन का मतलब समझ गए होंगे आपको किस तरह से हमें रिफाइन करना है। तो यहाँ सबसे पहले इस मेथड के लिए कि ये मेथड किस मेटल्स के लिए यूज होता है। दिस मेथड is used for the metals which are used as सेमी कंडक्टर, यानी वो मेटल्स जो कि एज ए सेमी कंडक्टर यूटिलाइज होते हैं उनके लिए मेथड यूटिलाइज किया जाता है। और ये मेथड इन मेटल्स को प्योर हाईली प्योर फॉर्म में गेन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी पहले तो ये लिख लीजिए कौन कौन से मेटल्स हैं। सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। टू गेन या टू ऑब्टेन इन हाईली प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। अब यहाँ पर नेम हमारा जोन रिफाइनिंग। तो ये किस बेसिस पे किया है बच्चों? ये एक डायग्राम है, इसको हम समझेंगे। तो पहले हम इसका प्रिंसिपल नोट कर लेते हैं। दिस मेथड is based on the principle that the solubility या impurity कुछ भी डाल सकते हैं, the solubility of impurities is different in molten state of metal and in सॉलिड स्टेट। यहां पर मेटल बाद में डालिएगा, इसको रिमूव कर देती हूँ मैं एक बार। मोल्टन स्टेट एंड इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो अब कहाँ ज्यादा सॉल्युबल होगा? इम्प्योरिटी इज मोर सॉल्युबल in liquid state of metal। क्लियर? यानी हमारी जो इम्प्योरिटी है उसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है। जब मेटल मोल्टेड स्टेट में होगा यानी लिक्विड स्टेट में होगा तब उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, और जब सॉलिड स्टेट में होगा तो उस टाइम इम्प्योरिटी की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। यानी लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। इसी को देखेंगे अब कैसे। तो इसी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं। देखो ये मेटल रोड बनी हुई है, यानी हमारे पास जो इम्प्योर मेटल है उसकी रोड बना ली जाती है। इस मेथड को हम नोट करने वाले नहीं हैं, सिर्फ समझने के लिए है।
और ये एक हीटर है जो कि यहाँ पर इस रोड के ऊपर मूव करता है। अब जब जब ये हीटर यहाँ मूवमेंट करेगा तो ये हमारा जो मेटल रोड है ये मेल्ट होती जाएगी, यानी इसको हमें जोन्स में मेल्ट करवाना है 1 बाय 1। एक बार हीटर यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप रखी हुई है ये यहाँ पर इसको हीट देता है, तो इस पोर्शन में जो मेटल है वो क्या होता है, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हीटर आगे पास ऑन होगा तो पीछे वाला जो लिक्विड स्टेट है, यानी हम हीटर को इस साइड से इस साइड में मूव करवाते हुए जाना है हमें। ये हम मूवमेंट करवा रहे हैं, ये इंक आपको दिख नहीं रही होगी, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेती हूँ। ये है मूवमेंट ऑफ हीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा इस पोर्शन का जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ये भी थोड़ा सा डार्क ले लेती हूँ मैं। कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इस साइड में हीटर जैसे जैसे मूव करेगा मेटल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। और हीटर क्योंकि आगे की साइड में मूव कर रहा है तो दैट मीन्स पीछे की साइड यानी बैक साइड में कूलिंग स्टार्ट होती जाएगी, यानी जो लिक्विड मेटल है वो कूल होता जाएगा और इम्प्योरिटी जो है वो लिक्विड में पास होती जाएगी, क्योंकि वो लिक्विड में ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो इम्प्योरिटीज हीटर के साथ साथ इसी डायरेक्शन में मूव करती जाएंगी क्योंकि उसे लिक्विड में डिजोल्व होना है। और हमारे पास जो पीछे, क्योंकि पीछे कूलिंग होती जा रही है तो प्योर मेटल है वो रिक्रिस्टलाइज्ड मेटल की फॉर्म में हमें गेन होता है। तो क्योंकि ये टुकड़ों में एक तरह से इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड। क्लियर? तो इस मेथड का डायग्राम और प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि किसके लिए मेथड यूटिलाइज होता है। सेमीकंडक्टर्स जिनकी यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है यानी यूटिलाइज होते हैं तो उनको हमें प्योर फॉर्म में गेन करना होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है ये हमें ध्यान रखना है। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द रिफाइनिंग। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है बच्चों। अब इस चैप्टर से हमारा जो टॉपिक बचता है दैट इज़ द अलॉयज, डिफरेंट टाइप के अलॉयज प्लस कोरोजन। ये 2 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।